मैं और मेरी बेटी छुट्टी के दिन समंदर किनारे फिशिंग के लिए गए। हम समंदर किनारे बैठे हुए थे। हमने मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाल डाला हुआ था। हमें सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक कोई भी मछली जाल में नहीं फंसी थी। मेरी बेटी ने कहा, मामा अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो एक भी मछली नहीं। मामा अब तो शाम भी हो गई, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं। तुम फिक्र मत करो बेटा, हमें शाम तक जरूर कोई ना कोई मछली मिल जाएगी। शाम भी हो गई और हमारे जाल में कोई भी मछली नहीं आई। मामा अब तो शाम भी हो गई, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं। कुछ नहीं होता बेटा, हम कल दोबारा आ जाएंगे, तुम उदास ना हो। जैसे ही हम वापस अपने घर जाने लगे, तभी हमें एक आवाज आई। मामा, ये किसकी आवाज है? यहाँ पे हमारे अलावा कोई और नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी बेटी को तो तसल्ली दे दी, लेकिन मैं खुद भी बहुत डरी हुई थी। जैसे ही हम दोनों ने दोबारा चलना शुरू किया, तभी हमें फिर से वही आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि कोई हमसे हेल्प मांग रहा हो। हम दोनों ने जब अपने पीछे मुड़ के देखा, तो वहाँ कोई भी नहीं था। मामा कोई हेल्प के लिए पुकार रहा है, हमें उसकी हेल्प के लिए जरूर जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं है, हमें अपने घर जाना चाहिए, बहुत रात हो गई है। पूजा और मैं वहाँ से अपने घर आ गए। हमने उसके बाद इस बात का जिक्र नहीं किया। फिर हम दोनों सो गए। आधी रात को हमें वही आवाज दोबारा आई। हम दोनों डर के उठ गए। मैंने उठ के घर के बाहर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। ये बहुत अजीब बात है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं है। चलो बेटा, अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है। लेकिन मामा मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होता बेटा, तुम बेफिक्र होके सो जाओ, मैं हूं ना, मैं जाग रही हूँ, तुम आराम से सो जाओ। इसके बाद हम सो गए और सुबह होते ही हमने घर को बाहर से अच्छी तरह देखा कि कोई निशान ही मिल जाए कि रात को कौन आया था, पर हमें कुछ नहीं मिला। इसके बाद हम बेफिक्र हो गए। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि वही आवाज दोबारा हमें सुनाई दी। हमने बहुत बहादुरी के साथ बाहर जाके देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। हम अपने घर के अंदर आ गए और घर को अच्छी तरह से लॉक कर लिया। पूजा बेटा, मुझे लगता है कोई हमसे मजाक कर रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं एक दिन उसको पकड़ ही लूंगी जो ये घटिया मजाक कर रहा है। अब तुम आराम से सो जाओ। कुछ दिन तक हमें कोई भी आवाज नहीं आई। हमें लगा कि अब कोई नहीं आएगा। हमारी लाइफ नॉर्मल तरीके से गुजर रही थी। 2 हफ्ते बाद जब हम सोए हुए थे, तो हमारे दरवाजे पे दस्तक हुई। मेरी आंख खुली। मैंने सोचा कि कौन इतनी रात को आया है। मैंने आवाज देके पूछा कि कौन है, लेकिन आगे से किसी की भी आवाज नहीं आई। मैं परेशान हो गई। मेरी बेटी भी मेरी आवाज से उठ गई। हमने जैसे ही दरवाजा खोला, तो वहाँ कोई नहीं था। हम दरवाजा बंद करके अंदर आने लगे, तो हमारी नजर दरवाजे पे पड़ी। वहाँ पे एक मछली पड़ी हुई थी। हम ये देख के बहुत परेशान हो गए। हमने सोचा कि कोई हमारे लिए रख के गया है। हमने वो मछली उठा ली और अंदर ले आए। हमने उस मछली को टेबल पे रखा और सो गए। मामा जान उठी, वो देखिए, जो रात को मछली हमने टेबल पे रखी थी, वो अब गायब है। मैंने उठ के देखा तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। हम दोनों परेशान हो गए। हमने पूरे घर को अच्छे से देखा, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं मिला। हमें बहुत अजीब लगा। फिर हमने इस बात को इग्नोर किया। अगली रात को फिर से हमारा दरवाजा खटका और हमने देखा कि वही मछली हमारे दरवाजे पे पड़ी हुई थी, लेकिन उसका सर गायब था। हम ये देख के डर गए। साथ ही हमने देखा कि किसी के कदमों के निशान थे। मैं और मेरी बेटी उन निशानों का पीछा करते हुए समंदर के किनारे तक पहुंच गए। वहां जाके हमने देखा कि वो निशान समंदर में जा रहे हैं। हमने समंदर किनारे काफी इंतजार किया, लेकिन वहां पे कोई नहीं था। जैसे ही हम वहां से वापस आने लगे, तभी हमें पीछे से किसी ने आवाज दी। जैसे ही हमने पीछे मुड़ के देखा,
तो वहां पे एक काले रंग का साया था। मैं डर गई और अपनी बेटी को मजबूती के साथ पकड़ लिया। वो देखें, उस काले साए की लाल आंखें हैं और वो हमारे पास आ रहा है। हम और ज्यादा डर गए। हमारी मदद के लिए वहां पे कोई और नहीं था। हम वहां से भाग के अपने घर वापस आ गए। फिर मैंने पूरे घर को अच्छे से बंद कर दिया और घर की सारी लाइट्स भी बंद कर दी। हम एक कमरे में बैठ गए। हम बहुत डरे हुए थे। मामा, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तुम यहाँ से जाओ, मैं कोई जरूरी काम कर रही हूँ। मैं अभी आती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। पूजा अपनी मामा को देख के परेशान हो गई कि उन्होंने कभी भी मुझसे ऐसे बात नहीं की। कुछ देर बाद जब मैं वापस आ गई और समंदर की तरफ जाने लगी, समंदर के किनारे पर मिट्टी खोदी। फिर मैंने मिट्टी में से एक बॉक्स निकाला। जब मैंने पूजा को देखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बाहर निकलने से मना किया था, फिर तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें कुछ भी हो सकता है, तुम अभी घर चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। पहले आप बताएं कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। कुछ नहीं बेटा, तुम घर जाओ, यहाँ पे तुम्हारी जान को खतरा है। नहीं जाऊंगी। पहले आप बताएं कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। आपके हाथ में क्या है? आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? अच्छा ठीक है, इस बॉक्स के अंदर एक काला पत्थर है। इसको मेरे फादर ने यहाँ पे दफनाया था और इसी पत्थर की वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। आखिर इस पत्थर में ऐसा क्या है? आज से 25 साल पहले इसी जगह पे एक लड़की पानी में डूब रही थी और वो मदद की भीख मांग रही थी, और उसको बचाने के बजाय लोगों ने उस पे झूठा इल्जाम लगा के उसे पत्थर मार के मार दिया। लोगों का कहना था कि उसने चोरी की कोशिश की थी और जब वो पकड़ी गई तो उसने पानी में छलांग लगा दी। क्या उसने सच्ची में ऐसा किया था? पता नहीं बेटा क्या सच है, लेकिन अचानक इतने साल बाद उसकी आत्मा वापस आ गई है। वो अब सबसे बदला लेगी। अगर हमने इस पत्थर को तबाह कर दिया तो वो भी मर जाएगी। अगर उसको ये पत्थर मिल गया तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगी और हम सबको मार देगी। यानी अगर हमने पत्थर को तबाह कर दिया तो ये भी मर जाएगी? तुम ये पत्थर मुझे दे दो। अगर तुमने ये पत्थर मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। हाँ, मैं तुम्हें मार दूंगी। जैसे ही मैंने वो पत्थर तोड़ने की कोशिश की, तभी उस लड़की ने मुझ पे हमला कर दिया। उसने मुझे उठा के एक पत्थर पे फेंक दिया। मेरे माथे से खून निकल आया। उस लड़की ने जैसे ही वो पत्थर उठाया, तभी मैंने उसके सर पर पत्थर मारा और वो गिर गई। मैंने वो पत्थर उठाया और उसको तोड़ दिया। जैसे ही मैंने वो पत्थर तोड़ा, तभी वो लड़की एक मछली बन गई और फिर वो गायब हो गई। फिर हम अपने घर चले गए। उस दिन के बाद हमारे साथ कोई हादसा नहीं हुआ और हमने सब कुछ भुला दिया और एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगे।